सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक टीम बनाई है। इसे सुपर 11 नाम दिया गया है। यानी कि प्रदेश में 11 समितियां आम लोगों को आने वाली समस्याओं से निपटारा करेगी ताकि लोगों में किसी तरह का कोई पैनिक न पैदा हो। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। एक तरह से हर व्यवस्था को ठप कर दिया गया है ताकि लोग अपने अपने घरों में ही रहें और कोरोना से लड़ने में मदद करें। लेकिन कामगारों के सामने संकट खाने का है, तो प्रदेश छोड़कर लोग घरों की तरफ निकल पड़े हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 समितियां बनाई हैं, जो लॉकडाउन के दौरान आने वाली समस्याओं से लोगों को निजात दिलाएंगी। यानी प्रदेश की 23 करोड़ जनसंख्या की हर सुख सुविधा का ध्यान मुख्यमंत्री के सुपर 11 वॉरियर्स करेंगे। इसकी जिम्मेदारी है कि लोगों को लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो, हर सामान लोगों तक पहुंच सके ताकि लॉकडाउन तोड़कर लोग घरों से बाहर ना निकलें। अब इन समितियों में शामिल वॉरियर्स की जिम्मेदारी लॉकडाउन के दौरान मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने की भी है, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी है, जमाखोरों को सबक सिखाने की भी है और साथ ही में कोई कालाबाजारी करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कदम उठाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और गुजारिश करते हुए कहा है कि यूपी के लोगों का ध्यान रखा जाए ताकि लॉकडाउन के दौरान किसी को भूखा न रहना पड़े। ये व्यवस्था सिर्फ प्रदेश में लागू नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो राज्य के लोगों के खाने पीने से लेकर हर सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे ताकि लॉकडाउन की व्यवस्था को बनाए रखने के साथ ही लोगों को होने वाली परेशानियों से भी बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बार बार सीएम योगी सामने आकर खुद कमान संभाल रहे हैं और बता भी रहे हैं। एक बार फिर सीएम योगी ने कहा है कि कोरोना से जंग की पुख्ता तैयारी है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हितों के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनके सुरक्षित भविष्य के लिए और उनकी सुविधा के लिए 11 कमेटियों का गठन किया था, जो हर एक अलग अलग फील्ड में इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे किसी भी जनता को स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की असुविधा न हो, खाद्यान्न की कोई असुविधा न हो, दूध और सब्जी और आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो, दवा, आइसोलेशन वार्ड, होम क्वारंटाइन या हॉस्पिटल में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, पशुओं के चारे या फिर जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकने, इन सब को देश से 11 अलग अलग कमेटियों का गठन हम लोगों ने कल किया था। कोरोना महामारी से लड़ाई के बीच अर्थव्यवस्था भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। आरबीआई ने लोगों को इस बीच राहत दी है। इसे लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दुष्प्रभाव से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत है। इन घोषणाओं से मुद्रा के प्रवाह में सुधार होगा, व्यवसायियों को मदद मिलेगी, लोन की किस्त जमा करने में 3 माह की राहत से आम जन को बड़ी सुविधा होगी। तो दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, मौत को मात देने के लिए दिन रात एक कर रही है। फिर भी लोग जिंदगी की जंग हार रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। एक वायरस जिसने दुनिया की नाक में दम कर दिया। एक से बढ़कर एक तोपची कोरोना वायरस के आगे नाक रगड़ते दिखाई दे रहे हैं। खुद को खुदावीर समझने वालों को भी अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे और कौन से कारखाने से निकलकर कोरोना को मारें। इंसानी सोच में खुदा को मात देने का मादा हो सकता है, लेकिन कोरोना से जंग लड़ रहे युद्धवीर अब भी बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की जिंदगी पर भारी होते कोरोना के आगे सारी दुनिया बेबस नजर आ रही है। अब तो बस हर कोई एक ही बात कह रहा है, जब तक बच सकते हैं बचा लीजिए। फिर भी खुद को खुदावीर समझने वालों को समझ नहीं आ रहा। सहारनपुर के देवबंद की मस्जिद से 3 कोरोना संदिग्ध पाए गए। ऐसे में प्रशासन ने तीनों को क्वारंटाइन कर मस्जिद को सैनिटाइज कराया है। संज्ञान में आया है कि 26 मार्च को उसकी डेथ हो गई है और उसका कारण कोरोना का पॉजिटिव होना पाया गया है। जहाँ पे वह रुका हुआ था, जिस मस्जिद में, उस मस्जिद को सैनिटाइज कर दिया गया है
उसके आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया को सैनिटाइज किया गया है और उससे संबंधित मस्जिद से संबंधित जो मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग थे उनके 3 व्यक्तियों को जो उसकी देख रेख आदि में लगे हुए थे उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये यूपी में जगह जगह की कहानी है। हर दिन के साथ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब तक 47 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है, लेकिन यूपी के नोएडा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। नोएडा में आज 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इन लोगों को मिलाने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर यहां 17 पहुंच गई है, जबकि आगरा में एक और नया कोरोना मरीज सामने आया। शामली, बागपत, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर, जौनपुर में अब तक एक मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि पीलीभीत में 2 मरीजों की संख्या है और लखीमपुर में 1 कोरोना मरीज अब तक सामने आया है। लॉकडाउन के बावजूद यूपी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इससे कोरोना की गंभीरता को समझा जा सकता है। अगर लोग स्थिति को संभाल नहीं पाए तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 लगातार कोरोना से बचने के लिए मुहिम चला रहा है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लॉकडाउन के दौरान लखनऊ के साथ साथ यूपी पुलिस लोगों के लिए मसीहा बनी हुई है। लोगों की जरूरत के सामानों को उनके घर तक एक मैसेज के जरिए पहुंचा रही है। देखिए लखनऊ से कोरोना के योद्धा की यह खास रिपोर्ट। यूपी पुलिस, लखनऊ पुलिस आपके साथ है। आपको कोई भी आवश्यकता हो, आप 112 रिपीट 112 आप इसको दबाएं और आप अपना नाम और अपना जो मकान नंबर है आप उस पर बताएं कि हम यहाँ से अमुक व्यक्ति हैं, हमें इस दवा की या इस सामान की आवश्यकता है। आपको यूपी पुलिस स्टाफ है या जो ऑफिसर्स हैं जो भी नजदीक होंगे वो अवश्य आप तक आएंगे। थैंक यू मैम। ये हैं कोरोना के खिलाफ जंग में योद्धा। लॉकडाउन के दौरान आम जनता की मदद करने के लिए लखनऊ पुलिस के जवान और अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं। व्हाट्सएप नंबरों पर और 112 नंबर पर पुलिस को कॉल आती है, उस पर पर्चा खरीदते हैं। आप देखिए लखनऊ के एसीपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा वो भी दवा खरीद रहे हैं मेडिकल स्टोर पर। जो पुलिसकर्मी के जवान हैं वो भी डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं, गोले में खड़े हैं और ये गोले में खड़े हैं। इसके बाद जब इनकी बारी आएगी तो ये दवा खरीदेंगे। अभी इस वक्त एसीपी जो लखनऊ है चिरंजीवी नाथ सिन्हा वो देखिए दवा खरीद रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे नज़दीक आ जाओ, दिखाएं। दवा खरीद कर पैसा दे रहे हैं और उसके बाद वो जो जाएंगे उनको उनके घर पर ये पर्चा पहुंचाया जाएगा, दवा उनके घर पर पहुंचाई जाएगी और यहाँ पर इस समय दवा खरीद रहे हैं और वो पैसा भी देते आपको देखिए नज़र आ रहे होंगे। और ये मुश्ताक नाम के एक लोगों ने कॉल की है और एक गोमती नगर के विक्रांत खंड से कॉल आई है और पुलिस के लोग अब ये दवा खरीद के निकल रहे हैं। लखनऊ के एसीपी समेत तमाम पुलिस के कर्मवीर जनता की सेवा में जुटे हैं। जिसको दवा की आवश्यकता है और वो किसी वजह से जैसे बुजुर्ग हैं या उनके पास साधन नहीं है तो वो नहीं आ पा रहे हैं, तो वो यदि 112 पे या जो हमारे CUG नंबर पे फ़ोन किया उन्होंने, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप मुझे अपना पर्चा व्हाट्सएप कीजिए और फिर उस दवा को यहां से खरीद के हमारे जवान उन तक घर तक पहुंचाते हैं। लॉकडाउन के दौरान लखनऊ पुलिस का काम काबिल तारीफ है। किसके घर दवा देने जा रहे हैं सर? एक मुश्ताक अहमद जी हैं, उन्होंने फ़ोन किया था मेरे नंबर पे, CUG नंबर पे। उन्होंने कहा कि सर मेरी BP की दवा है और BP की दवा चूँकि इम्पॉर्टेंट होती है और मेरे पास दवा ख़त्म हो गई है, अभी कोई साधन नहीं है। ये प्राग नारायण रोड का कोई एड्रेस उन्होंने भेजा है, तो अभी उनको ये दवा पहुंचाने जा रहे हैं अभी खरीद के। एसीपी के साथ न्यूज़ 18 की टीम भी कोरोना के कर्मवीरों के साथ निकल पड़ी और ये जानने की कोशिश की इस आपदा की स्थिति में ये योद्धा आम जनता की मदद के लिए कितने तत्पर हैं। एसीपी के साथ न्यूज़ 18 की टीम भी गोमती नगर पहुंची, जहां एसीपी ने मैसेज के जरिए आई डिमांड की होम डिलीवरी की। तो उनके घर आप पहुंचे हैं, मुश्ताक नाम के व्यक्ति हैं। आपने दवा व्हाट्सएप की थी, आपको मिल गई चाचा? जी सब मिल गई। पुलिस सहयोग कर रही, दवा घर तक घर पहुंचा रही। अब इससे ज्यादा सहयोग क्या है कि एडिशनल कमिश्नर खुद आए हैं। आपने दवा ले ली है? क्या क्या दवा आपने मंगाई थी? ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं मेरी सारी सिविल हॉस्पिटल। अच्छा सिविल हॉस्पिटल जी जी। तो देखा आपने मुश्ताक भाई हैं, इनको दवा मिल गई है। महामारी की स्थिति में जान को जोखिम में डालने वाली लखनऊ पुलिस को जनता की सेवा करने में जरा भी झिझक नहीं है और एसीपी साहब ने खुद पहुंचाई है और ये इन्होंने पैसा करें ऑनलाइन दे दिया।
नहीं देंगे इनको। दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने कि वो समय पे काम आ जाए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है और दवा घर तक पहुंचा दिया। बस एक छोटा सा प्रयास है लखनऊ पुलिस का। मुझे खुशी हुई कि मैं इनके कुछ काम आ सका। कोरोना के ऐसे योद्धाओं को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है जो 24 घंटे जनता की सेवा में जुटे हैं। ऐसे ही आपको भी घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। पुलिस आपके लिए तत्पर है, मीडिया आपके लिए तत्पर है, स्वास्थ्य विभाग के लोग तत्पर हैं। तो आप भी सावधान, सतर्क रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए। वीडियो शरद के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस वक्त आगरा से खबर आ रही है बड़ी, एक और कोरोना मरीज आगरा में अब मरीजों की तादाद बढ़कर 10 तक पहुंची। कोरोना पॉजिटिव मरीज आगरा में। लंदन से लौटी छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 17 मार्च को लंदन से घर आई थी छात्रा और अब कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आगरा में एक और कोरोना मरीज की पुष्टि, इसके साथ तादाद बढ़कर 10। लंदन से लौटी छात्रा को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अभी बड़ी जानकारी मिलकर आ रही है। कुछ ही पलों में और खबरें, बने रहिए हमारे साथ। हाथरस में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों पर पुलिस ड्रोन से अब निगरानी रख रही है। पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी कुछ लापरवाह लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। हाथरस में पुलिस लोगों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रही है, ताकि लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। अनुरोध करता हूँ कि कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए आप नियमों का पालन करें और लोगों से कराएं। अपने घर में खुद सुरक्षित रहें, दूसरे लोगों को सूचित करें। ध्यान रखें, आपकी निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही है। यदि कई लोग अगर दिखाई पड़ते हैं तो तत्काल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस बल हर जगह लगा हुआ है। पुलिस ने साफ कह दिया है, जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए हाथरस से सुमित शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर पूरा देश लॉकडाउन है। ऐसे में आज जुमे की नमाज भी घरों में पढ़ी गई। इसके लिए मुस्लिम धर्मगुरु लगातार समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब। लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक उलेमाओं ने इस बात की अपील की थी कि लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने ना आए, और उसका असर आज लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में देखने को मिल रहा है। ये ऐशबाग ईदगाह है जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग जुमे की नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी इस बात का ऐलान किया था कि लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें, जुमे के दौरान मस्जिदों में ना आएँ। और उसमें आप देख सकते हैं कि महज 4 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जिसमें जो इमाम हैं मस्जिद के वो नमाज पढ़ा रहे हैं और बाकी के लोग नमाज पढ़ रहे हैं। और नमाज पढ़ने वालों ने भी मास्क लगा रखा है, रुमाल बांध रखा है, और एक जो प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करने की जो बात कही जा रही है उसको भी मेंटेन कराया जा रहा है। यानी कि हर तरीके के एहतियात जो हैं वो बरते जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। लगातार जो अपील की जा रही थी उसका असर भी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और फिरोजाबाद की सामाजिक संस्था जमीयत उलेमाए हिंद लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए आगे आई है। संस्था ने ऐलान किया है कि समाज का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। अगर उसे कोई समस्या है तो वो उनकी संस्था से फ़ोन कर संपर्क कर सकता है, उनकी हर मुमकिन मदद होगी। इसके लिए संस्था ने एक फ़ोन नंबर भी जारी किया है। नोएडा में पुलिस लोगों से बाहर न निकलने की अपील कर रही है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटी है। लोगों से अपील कर रही है, जब तक इमरजेंसी नहीं हो बाहर न निकलें, घर में ही रहें। ग्राम ककराला से अपील करती है कि कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है, बहुत ही खतरनाक व मौलिक जानलेवा वायरस है। इसलिए इसमें जितनी भी एहतियात की जा सकती है करें। महकमाते हुकूमत की तरफ से जारी करता हिदायत की पाबंदी करें।
कोरोना वायरस से अगर लड़ना है तो सतर्कता ही सबसे बड़ा उपाय है और इसके लिए लगातार नोएडा में प्रयास किया जा रहा है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि बिना मतलब के घर से बाहर ना निकले, अगर बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत काम हो तभी बाहर निकले। लेकिन यहाँ पर आम लोगों को ये भी बताया जा रहा है किसी तरह से अफवाहों पर ध्यान ना दें, आपके लिए उपयुक्त राशन की सामग्री, मेडिकल के सामान या अन्य जो आवश्यक सामग्री है वो आपको घर तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए लगातार नोएडा पुलिस जो है और यहाँ के प्रशासन जो है लगातार लोगों को बता रहे हैं और गाड़ियों के द्वारा अनाउंस करके बता रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, अगर कोई बिना मतलब के सड़क पर उतरता है तो उसके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 नोएडा। और लॉकडाउन की वजह से ट्रेनों, बसों और दूसरे साधनों का संचालन पूरी तरह ठप है। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में भी बड़ी संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं और अपने घरों को नहीं जा पा रहे। लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में कैद हैं, सभी कारोबार बंद हैं और ये प्रयागराज की फल और कृषि उत्पादन मंडी है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आढ़तिये हैं उनके जो यहाँ पर दुकानें हैं, जो आढ़त है वो पूरी तरह से यहाँ पर ठप हो चुकी है, पूरी तरह से यहाँ पर बंद है और यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई कामकाज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो काम करने वाले पल्लेदार हैं उनके सामने एक तरह से रोजी रोटी का संकट आ गया है। राशन जो है 26 रुपया किलो आटा, अभी 40-50 रुपया किलो आटा है। हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। जी, तो क्या चाहते हैं? हम लोग घर जाना चाहते। किलो आटा हो गया, चावल हो गया है, जो 30 रुपए किलो 20-26 रुपए किलो था वो 50 रुपए हो गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि इन लोग के लिए गाड़ी मिल जाए, ये लोग अपने अपने घर चले जाएं। आढ़ती अब इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ये बिहार और बंगाल से आए जो पल्लेदार हैं वो ये चाहते हैं कि प्रशासन अब उनकी मदद करे, मुख्यमंत्री तक ये उनकी बात जाए ताकि वो अपने घरों को जा सकें या फिर उन्हें यहीं पर कोई फौरी राहत मिल सके। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो ये थी इस वक्त उत्तर प्रदेश की खबरें। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें। बने रहिए हमारे साथ।